नमस्कार, वेलकम। मैं डॉक्टर संजीव हरिभक्ति, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, काइजन हॉस्पिटल से। आज का जो सब्जेक्ट है एसिडिटी, उसकी मिथ्स और फैक्ट्स। तो एसिड पेप्टिक डिजीज जो कंडीशन है मेडिकल लैंग्वेज में, तो नॉर्मली लेमैन उसको एसिडिटी टर्म से जानते हैं। तो एसिडिटी क्या है और उसमें क्या क्या है वो हम समझना चाहते हैं। एसिडिटी जैसी टर्म एक लेमन टर्म है, मेडिकल टर्म नहीं है। एसिडिटी का मतलब बहुत अलग अलग होता है, हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं। किसी को गैस होता है तो वो कहते हैं एसिडिटी हो गई है, किसी को जलन होता है तो कहते हैं एसिडिटी हो गई है, किसी को उपके आते उल्टी होती है तो कहते हैं एसिडिटी है, किसी को गैस ज़्यादा पास होता है नीचे से या ऊपर से तो कहते हैं एसिडिटी हो गई है। तो ये सब एसिडिटी के अलग अलग चिन्ह है और सिम्टम्स है। लेकिन सिम्टम्स एक बात है, शिकायत हमारी जो होती है वो अलग होती है, तकलीफ हमारी अलग होती है, और उसके अंदर जो प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं डिजीज़ है या बीमारी है वो अलग होती है। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी बीमारियाँ होती है एसिड पेप्टिक डिजीज़, जो ब्रॉड टर्म है एसिड से होने वाले बीमारियाँ, वो कौन सी है वो हम जाने आज। तो सबसे कॉमन है गैस्ट्राइटिस, जठर में सूजन आना, स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ये एसिड की वजह से भी होता है, और दूसरा एक एच पायलोरी करके बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से भी ये होता है। इसमें क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, खाना खाने के बाद थोड़ा हैवी होता है पेट बहुत, और पेन भी होता है। तो ये जो इसके चिन्ह है, और एच पायलोरी जो बैक्टीरिया है उसका डिटेक्शन करने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट है, उसको एंडोस्कोपी टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम एक टुकड़ा निकालते हैं स्टमक में से, और एच पायलोरी का एक मीडियम होता है जिसको बोलते हैं RUT टेस्ट, रैपिड यूरियस टेस्ट। उसमें हम रखते हैं, 24 घंटे में उसका कलर चेंज होता है कि नहीं, पता चलता है कि एच पायलोरी बैक्टीरिया है कि नहीं। दूसरा है जिसको कहते हैं ब्रेथ टेस्ट। तीसरा है इसको कहते हैं स्टूल टेस्ट, एक स्पेशल एंटीजन टेस्ट होता है। और चौथा है ब्लड टेस्ट, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो एच पायलोरी की वजह से प्रॉब्लम्स होती है, बार बार भी होती है, और एच पायलोरी को ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए 2 हफ्ते का एंटीबायोटिक कोर्स दिया जाता है, जिससे एच पायलोरी ज़्यादातर क्लियर हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं गैस्ट्राइटिस के बाद इरोजन्स और अल्सर्स, छोटे छोटे छाले या तो अल्सर्स पड़ना। अल्सर की वजह से दर्द होता है, एसिडिटी होती है, जलन होती है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए भी एंडोस्कोपी सबसे अच्छा टेस्ट है। और इसकी ट्रीटमेंट में मेनली एसिडिटी की दवाई होती है, 1.5 महीने का कोर्स होता है। एच पायलोरी बैक्टीरिया भी क्लियर करना पड़ता है, और इसी से उसका क्लियर जनरली 90-95% सक्सेस हो जाता है। तीसरा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रिफ्लक्स। स्टमक में से इसोफेगस, फूड पाइप में गैस, एसिड और खाना, वो रिफ्लक्स आना, बैक मारना, जिसको बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि अन्न नली और जठर के बीच में एक वाल होता है, वो जब लूज हो जाता है तो ये स्टमक में से रिफ्लक्स सब बैक मारता है। तो इसमें काफ़ी बार स्टमक भी थोड़ा ऊपर सरक के आ जाता है छाती में, जिसको हाइटस हर्निया ऐसी बीमारी कहते हैं। उससे क्या होता है, एसिड ऊपर आने की वजह से ऊपर सूजन आती है, अन्न नली में सूजन आती है, चांदे भी पड़ते हैं कभी, और कभी रास्ता थोड़ा सिकुड़ जाता है तो खाना उतारने में भी तकलीफ पड़ती है। तो इसमें से ब्लीडिंग कभी होने की संभावना रहती है, कभी पेन, जलन, खाना वापस आना, खट्टे डकार आना, खांसी आना, सांस की तकलीफ होना, रात को कभी घबराहट होना, ये सब समस्या होती है। तो ये भी एक बीमारी है जिसको हम एंडोस्कोपी से, बेरियम टेस्ट या CT स्कैन से डिटेक्ट करते हैं। इसके लिए स्पेशलाइज टेस्ट भी कभी कभार करना पड़ते हैं, जिसमें 24 घंटा में एसिड निवेश करते हैं। अन्न नली की जो स्नायु है उसका एक टेस्ट आता है, मैनोमेट्री, वो भी करते हैं। और एक बहुत ही एडवांस स्पेशलाइज टेस्ट है जिसको कहते हैं इम्पीडेंस pH मेट्री, मतलब सब तरह के रिफ्लक्स हम उसको ढूंढते हैं, 24 आवर्स के लिए चेक करते हैं। तो इस तरह के स्पेशलाइज टेस्ट से प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, और प्रॉपर डायग्नोसिस होता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। ज़्यादातर ये रिफ्लक्स प्रॉब्लम मेडिकल ट्रीटमेंट, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा सीवियर होते नहीं रहते दवाई से कंट्रोल में, तो फिर उसके लिए लेप्रोस्कोपी से एक हाइटस हर्निया की सर्जरी करनी पड़ती है। उसको फंडोप्लाइकेशन ऑपरेशन कहते हैं, जो लेप्रोस्कोपिक दूरबीन से होता है। तो इस तरह से मित्रों, मेरा आपको कहने का एक बात मकसद यही है कि आज की तारीख में, आज के दिनों में, आज के समय में ये एसिड पेप्टिक डिजीज़, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। और उसका मुख्य कारण है हमारी लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल जब ठीक नहीं होती है तो ये सब समस्या होती है। अब लाइफस्टाइल के लिए क्या चीज़ जरूरी है? 4 चीज़ जरूरी है। सबसे पहला लाइफस्टाइल में है डाइट, खाना। हमारा खाना पीना सब रेगुलर होना चाहिए, थोड़ा प्रमाण में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाहर का खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, स्पाइसी ऑयली ज़्यादा नहीं खाना है, और थोड़ा रेगुलरिटी रखना है खाने पीने में। अगर इतना करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा, इसमें काफ़ी समस्या हल रहेगी। दूसरा है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सरसाइज। जैसे हम रोज़ खाते हैं ऐसे रोज़ एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, जो भी हमको अच्छा लगता है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं हम तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड पार्ट इज एक्सरसाइज। थर्ड पार्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस से ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और आजकल के समय में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। अननेसेसरी स्ट्रेस की वजह से हम हमारे बहुत सारे टेंशन करने से ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। और चौथा है स्लीप। रेगुलर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। रात को थोड़ा जल्दी सोना चाहिए। रात को आजकल हम लोग सब टीवी है, फ़ोन्स है और नेटफ्लिक्स और ये सब अमेज़ॉन पर बैठे रहते हैं और लेट सोते हैं, सुबह भी लेट उठते हैं। तो क्या होता है, कोई एक्सरसाइज वॉकिंग होता नहीं है। फिर उठकर फिर ऑफिस जाते हैं, काम में लगते हैं, और फिर रात को आकर खाना खाकर फिर या तो सो जाते हैं या तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर एक्टिविटी, एक्सरसाइज। सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो बैठाड़ू जिंदगी है, उससे बहुत सारी समस्या होती है, वेट भी बढ़ता जाता है और बहुत सारी समस्या होती है। तो इसलिए मित्रों, मेरा ये है कि ये 4 चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दो। अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा प्रॉपर बैलेंस में रखो। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। संयम होना ज़रूरी है, थोड़ा मॉडरेशन, बैलेंस एक तरह का होना बहुत ज़रूरी है लाइफस्टाइल में। और इसी से हम ऐसी बीमारियों से हम कंट्रोल में रख सकते हैं। आजकल की तारीख में बहुत ही कॉमन है ये प्रॉब्लम्स। तो मेरी राय है कि इससे आप प्रॉपर इसका इलाज करा सकते हो। किसी भी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप मिलिए अगर ऐसे प्रॉब्लम से आपको। अगर आपको कोई अभी तकलीफ है, कुछ क्वेश्चन मुझे भी पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू ऑल वेरी मच। विश यू अ ग्रेट हेल्थी लाइफस्टाइल।